सियासी सस्पेंस के बीच बंद लिफाफे की चर्चा करीब महीने भर से बनी हुई है। चुनाव आयोग ने यह बंद लिफाफा राजभवन को भेजा था। सूत्रों के मुताबिक सीएम की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की गई थी। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि आज तक नहीं हुई है। राज्यपाल रमेश बैस रांची के कार्यक्रम में जब पहुंचे तो उनसे बंद लिफाफे के बारे में सवाल किया गया। इस पर उन्होंने बताया कि बंद लिफाफा क्यों नहीं खुल पाया। जिस बंद लिफाफे की वजह से सभी की निगाहें राजभवन पर टिकी थी, राज्यपाल रमेश बैस ने आज उसका राज खोल दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि बंद लिफाफा क्यों नहीं खुला, वो लिफाफा कहां से आया था और किसने भेजा था। पहले आपको ये बता दें, सीएम हेमंत सोरेन के खनन लीज मामले पर चुनाव आयोग ने अपनी सिफारिश भेजी थी। 25 अगस्त को चुनाव आयोग की तरफ से राजभवन को बंद लिफाफा भेजा गया था। सूत्रों के मुताबिक सीएम हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की गई थी, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि आज तक नहीं हो पाई। इस मसले पर सत्ता पक्ष का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिल चुका है। खुद सीएम भी राज्यपाल से मिलकर चुनाव आयोग की सिफारिश की कॉपी उपलब्ध कराने की गुजारिश कर चुके हैं। आज राज्यपाल राजधानी रांची के एक कार्यक्रम में पहुंचे तो मीडिया ने उस बंद लिफाफे के बारे में सवाल पूछा। इस पर राज्यपाल ने क्या जवाब दिया, खुद सुनिए। लिफाफा जो है सर, राजभवन में है और बहुत वो लिफाफा इतना चिपका है, खुल नहीं रहा है। बंद लिफाफे पर राज्यपाल के बयान पर सत्ता पक्ष की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। महामहिम राज्यपाल हैं, वो क्या महामहिम राज्यपाल भी एक इंसान है और 7 बार के सांसद हैं। क्या उनको हास्य व्यंग करने का उनके अधिकार को आप छीन लेंगे क्या? वो प्यार से बोल रहे हैं, वो महामहिम तो अरे तो आपकी और आपसे ज़्यादा उत्सुकता हमारी है। कुछ स्प्रिट वगैरह भेज देते शायद खुल जाता है। नहीं, महामहिम राज्यपाल महोदय के बयान पर मैं कोई भी टीका टिप्पणी नहीं कर सकता। वो मैं उस पक्ष का नहीं हूँ और वो एक संवैधानिक पद पर हैं और हमारे अभिभावक हैं। देखिए, इसी को लेकर सभी लोग हैरान हैं। एक भ्रम की स्थिति है पूरे झारखंड में, जब बार बार उनसे अनुरोध किया जा रहा है और माननीय राज्यपाल महोदय ने भी स्वीकार किया है। जब हम लोग गए थे प्रतिनिधिमंडल के साथ, हाँ, उन्होंने खुद अपनी मुंह से सबको बताया था कि हाँ, लिफाफा आया है और 25 अगस्त को ये न्यूज़ आया था, उसके पहले ही लिफाफा पहुंचा था। इसकी उन्होंने पुष्टि की खुद ही। और जब हम लोगों ने ये पूछा कि कब उसे आप देंगे या सार्वजनिक करेंगे, तो उन्होंने कहा कि मतलब जब पूछा गया कि 7 दिन और लगेगा, तो बोले नहीं, इतना दिन नहीं लगेगा, ये उन्होंने कहा था। तो हम लोगों ने यही सोचा था कि 7 दिन से पहले वो आ जाएगा सामने, लेकिन फिर भी नहीं आया और लगातार इसके लिए कोशिशें हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी खुद उनसे मिले थे और दिल्ली भी गए और यहाँ भी। राज्यपाल ने यह बता दिया कि लिफाफा क्यों नहीं खुला, लेकिन लिफाफे में क्या सिफारिश की गई थी ये आज तक राज है, इसलिए सियासी सस्पेंस भी बरकरार है। कुमार चंदन, जी मीडिया, रांची। राज्यपाल के बयान पर जेएमएम विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुदिव्य सोनू ने कहा है कि राज्यपाल महोदय राज्य के संरक्षक हैं। उनसे आग्रह है कि राज्य को अनिश्चितता के भंवर से निकालने की जिम्मेदारी उनकी है और वो अपनी भूमिका का निर्वहन करें। सवाल इस बात का उठता है कि अगर निर्वाचन आयोग के फैसले अनुशंसा के आलोक में हेमंत सोरेन जी माननीय विधायक नहीं हैं, तो ये संवैधानिक व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा धोखा है कि एक अयोग्य व्यक्ति मुख्यमंत्री के गद्दी पर क्यों है। और यदि निर्वाचन आयोग के फैसले में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इस राज्य में उहापोह की स्थिति प्रशासन से लेकर जनता के बीच अगर है, तो इसका जवाबदेह कौन? मैं पुनः आपके माध्यम से माननीय राज्यपाल महोदय से आग्रह करना चाहूँगा कि राज्य को अनिश्चितता के इस भंवर से निकालने की जवाबदेही उनकी है। अपनी भूमिका का वो निर्वहन कर